Dear students, today we will start your new topic determinants. इससे पहले आपने जो चैप्टर थर्ड था आपका मैट्रिक्स का वो कंप्लीट कर लिया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे शेयर कर सकते हैं। अभी नया टॉपिक डिटर्मिनेंट आपका शुरू करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। To every square matrix ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, वी कैन एसोसिएट a number called determinant of the square matrix A. Where Aij किसे बताता है बच्चों? ijth एलिमेंट ऑफ E. क्या लिखा? If for every square matrix या to every square matrix A we can associate in number. हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम कोई एक यूनिक नंबर दे सकते हैं, वो नंबर ही उसका क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जाम्पल E, सपोज दिस वन, मैं 2x2 का एक मैट्रिक्स लेता हूं, बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन इट्स डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाई, ध्यान दीजिए कैसे इसे डिनोट करते हैं, दिस वन, ये ऐसे जैसे मॉडुलस का साइन होता है ना वैसे, पर इसे मॉडुलस नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस इज ये दो ए बी सी डी, ऐसे ही आप इसे क्लोज कर देंगे मॉडुलस के बीच में। या इसका दूसरा आप इसका नाम दे सकते हैं डी ई टी ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम एक यूनिक नंबर दे सकते हैं, वो नंबर उसका क्या कहलाएगा? डिटर्मिनेंट। ये इसका शो करने का तरीका, डिटर्मिनेंट ए को हम ऐसे मॉडुलस के साइन के बीच में ऐसे दिखा सकते हैं। अब इसमें मैट्रिक्स आपके पास स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, लेट ए कोई मैट्रिक्स है बच्चों ये, और इसका ऑर्डर कितना है? 1 या 1/1। तो डिटर्मिनेंट ए, देन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी? ए। अब 2/2 में देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 या 2/2, लेट जैसे मैंने पहले कहा था ए, ये कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, then its determinant is determinant E equal to determinant A B C D। तो यूनिक नंबर क्या होगा? इसे सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों? जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ए का डी से,
माइनस बी का सी से, ऐसा ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, 2/2 में ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ए डी माइनस बी सी। अब ये 3/3 में जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो आप मान लीजिए लेट ए, सपोज दिस वन, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, then determinant of A is what? Determinant A B C P Q R X Y Z। अब बच्चों इसे कैसे एक्सपेंड करते हैं, इसके लिए वो यूनिक नंबर कैसे देखते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब ये डिटर्मिनेंट है आपके पास में कितना, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। हम इस डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने इसे फर्स्ट रो, सेकंड रो या थर्ड रो किसी के रेस्पेक्ट भी एक्सपेंड करना है, तो पहले मैं इसे एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। सपोज तो ये फर्स्ट रो है आपकी, ये R1, तो आपने क्या करना है, जैसे किसी का भी डिटर्मिनेंट बताना है, सपोज ए के रेस्पेक्ट बताना, तो ये रो तो हमने पूरी डिलीट कर दी इससे। अब ए के रेस्पेक्ट हमने देखा तो ए के रेस्पेक्ट कॉलम नंबर है दिस वन, तो ये A11 कहो अगर इसे, जैसे आप मैट्रिक्स में पढ़ते हो A11, तो A11 के रेस्पेक्ट में जो कॉलम और रो है दोनों को डिलीट कर देंगे ऐसे, ये तो ये बन जाता है A इंटू ये मेंबर जिसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इंटू इससे रो और कॉलम को डिलीट करने पर जो बनता है वो, तो ये बन जाता है क्या, क्यू आर वाई जेड। ठीक है बच्चों। अब सेकेंड मेंबर कितना है, बी, सेकेंड मेंबर बी, तो बी इंटू करेंगे और ऐसे ही कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट करने पे जो आपका डिटर्मिनेंट बचता है वो लिख देंगे, पी आर एक्स जेड। फिर थर्ड मेंबर सी, इस रो का, तो सी के जो कॉलम और रो हैं दोनों को डिलीट कर देंगे सी के रेस्पेक्ट में, और जो बचता है वो लिखेंगे पी क्यू एक्स वाई। ये तीनों मैंने ऐसे नोट कर दिए। अब जो सब मेंबर है, मान लीजिए आप A11 देखते हैं, तो A इंटू ए के साथ क्या लेंगे, A11, जैसे मैं AIJ का लेता हूं तो क्या लेता हूं उसके साथ, AIJ इंटू -1 की पावर I प्लस जे। सपोज जैसे A11 है, तो A11 के रेस्पेक्ट में कैसे, A11 इंटू -1 की पावर 1 प्लस 1, इट मीन्स +1 होगा ये। अब जैसे सेकेंड में बी आप देखो तो कौन सा है, A12, तो -1 की पावर क्या आएगा बच्चों, 1 + 2, इट मीन्स 3, ये क्या होगा, नेगेटिव। तो ऐसे ये चलेगा, प्लस ये माइनस और ये फिर प्लस, तो आप डायरेक्टली वैसे भी याद रख सकते हैं 3/3 में ये प्लस माइनस प्लस। अब इसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं, 2/2 का तो मेथड आप जानते हैं, तो A इंटू क्यू जेड माइनस आर वाई माइनस बी इंटू पी जेड माइनस एक्स आर प्लस सी इंटू पी वाई माइनस क्यू एक्स। ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है, ये वो यूनिक नंबर है जिसकी हम बात कर रहे थे।
ये मैंने किसके रेस्पेक्ट किया, फर्स्ट रो के। अब मैं किसी के भी रेस्पेक्ट इसे एक्सपेंड कर सकता हूँ और वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं एक्सपेंडिंग, एक और कर लेते हैं कोई, एक्सपेंडिंग अलोंग, सपोज हम कहते हैं R3, रो नंबर 3। तो थर्ड रो में आप पहले थर्ड रो को डिलीट करेंगे, फिर ऐसे ही कॉलम करते जाएंगे। जरा देखो तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू एक्स इंटू, देखो आप, BCQR, दूसरा मेंबर y इंटू ACPR, फिर Z इंटू आएगा बच्चों कौन सा, ये रो डिलीट की थी, अब ये कॉलम भी डिलीट हो गया, तो ABPQ। ठीक है, ये आपका मेंबर कौन सा था बच्चों, A31। तो A31 को आप अगर यहाँ पे रख कर देखेंगे, A31 तो -1 की पावर 3 + 1, -1 की पावर 4, यानी ये प्लस होगा। फिर ये A32 तो ये माइनस होगा और ये फिर प्लस होगा, तो प्लस माइनस प्लस वही। अब आप किसी के भी रेस्पेक्ट से एक्सपेंड करो, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। जैसे एक कॉलम के रेस्पेक्ट में मैं दिखाता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोन, सपोज कॉलम नंबर 1। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, पहले कॉलम 1 को डिलीट करेंगे, फिर ऐसे ही नंबर वाइज फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो पहले डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू अब कितना होगा, ए इंटू, तो मैंने क्या किया इसमें से, फर्स्ट कॉलम तो डिलीट हो गया, फर्स्ट रो डिलीट की ए के रेस्पेक्ट में जो भी थी, तो QRYZ, फिर P इंटू हमने देखा तो आ गया कितना, BC और YZ, फिर लास्ट मेंबर X इंटू BC और QR। अब आप देखो, ये था A11, ये A21 और ये A31। तो A11 के लिए वही -1 की पावर 1 + 1 प्लस होगा, ये A12 -1 की पावर 1 + 2 माइनस होगा, और ये A31 कितना होगा, फिर से प्लस होगा। तो अब फिर आप इसे एक्सपेंड कर दो, A इंटू QZ माइनस YR माइनस P इंटू BZ माइनस BZ माइनस CY प्लस X इंटू BR माइनस CQ। बच्चों इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा।